दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। को 6 माह से मान्यता नहीं मिल रहा है क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा सरकार को, राज्य सरकार को देने कहा है और राज्य सरकार खुद कब्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है, उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। जनपद चंदौली में जो लाइफ लाइन कही जाती है, लेबर कर्मनाशा मुख्य नहर, उसकी इतनी हालत खराब है कि किसान सिंचाई के लिए भी परेशान है। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि अब इस गुंडागर्दी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खदान करना है और खदेड़ बैठना ही नहीं है। इनकी हालत ऐसी करनी है कि दोबारा जनता के साथ अन्याय करने के बारे में ये सोच भी ना पाए। प्यारे साथियों, और इसके लिए आपको मुझे कमर कसनी पड़ेगी, आपको मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को इन्होंने, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्लार, यादव, गुर्जर, बिहार, तमाम पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं, सैन, विश्वकर्मा के बच्चे। मेरे आज भी याद है, लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में, जब वो मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कपसाड़ में क्या हुआ, मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था बताओ? जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों में, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में। हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ करके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ बताओ तैयार हो या नहीं हो? जो ऊपर बैठे हाल धोरे, बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो, अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूं क्यों जिताना है। बहिष्कार कर दिया जाए, मैं बताता हूँ क्यों जिताना। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों की, पिछड़े समाज को, मौर्य यहाँ बैठे, प्रजापति यहाँ बैठे, साथ में है भाई। जिसकी सरकार होगी, जिस उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज की जब 1931 में, फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी। आज वो 70% के करीब ऐसा मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण, वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC/ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13%, आज तक भी नहीं दे रहे।
यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन स्टे हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प ही हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जनता के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा दिखाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी का नाम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। पिछड़ी जातियों में 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। और बाकी आपकी हिम्मत है, आप पढ़ लिख के आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन। अगर जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी और आर्थिक आंकड़े भी उसके जारी करने पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी पड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम का इकलौता सांसद ही वहां यूजीसी के गाइडलाइन के समर्थन में सड़क और संसद में लड़ रहा था, दिल्ली जंतर मंतर पर लड़ रहा था। बाकी तो आंख छिपा छिपा के इधर उधर घूम रहे। प्यारे साथियों, जो दुख तकलीफों में आपके नहीं हुए वो कल सत्ता में के अहंकार में आपके क्या हो जाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे, ताकत देंगे, तो फिर आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। गौर से सुनो मेरे प्यारे साथियों, आप बदलाव की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी का मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी इंतजार है। आप जो इतना पैसा खर्च करके, समय खर्च करके इस कड़ाके की गर्मी में यहाँ डटे हुए हो, तो फिर आज यहाँ दिल पे ये संकल्प लेके जाओ, अपने दिल में दिमाग में बात मजबूत करके जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को जो लूटा गया है, हमें एक एक अधिकार छीन के लेना है और छीन के लेने के लिए हमें शक्ति बनानी है। और लोकतंत्र में शक्ति वो वोट में होती है। अपने वोट को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने सत्ता को मजबूत करना है। प्यारे साथियों,